चलिए बच्चे, लौसा मौसा का चौथा क्लास है, सोल्व करते हैं। आइए बच्चे देखिए, क्वेश्चन है 12 के दो गुणनखंडों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। आइए बच्चे सोल्व करते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या वाला जब बात होता है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस होता है। ठीक है, तो 12 के दो गुणनखंडों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो लस दिया हुआ है 1056 गुने मस नहीं दिया हुआ है अभी, तो मस को x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या में पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या भी मालूम नहीं है तो x मान लेते हैं। अगर कहता है 12 के दो गुणनखंड है तो दो गुणनखंड में उसका भी 12 का कुछ न कुछ अंश होगा, इसका भी 12 का कुछ गुणनखंड होगा, उसका भी होगा। दोनों संख्या के गुणनखंड तो यानी 12 के उसमें भी कुछ अंश होगा, उसमें भी अंश होगा, तो इसको बहुत से बहुत तोड़ सकते हैं। तो कितना 11 गुने 12। ठीक है, तो एक का संख्या पता हो गया कि इसका 11 है संख्या, उसमें मौसा निकल गया आपका 12x। ठीक है, 12x। इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। ठीक है, तो लौसा गुने मौसा, दोनों संख्या का लौसा गुने मौसा, दोनों संख्या के गुणनखंड का लौसा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्या की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्या के गुणनखंड का लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। ठीक है, वहां तक मौसा नहीं होगा। दो गुणनखंडों का लौसा दिया हुआ है 1056, पहला संख्या दिया हुआ है 12x, दूसरी संख्या का मान है x, तो हो गया 132 x बराबर 1056। 8 से काटे तो 2 8 16, हाथ में 1, 8 से 3 13 को 8 से पढ़ेंगे तो 13 8 104, 1 5। ठीक है, यानी 8 मरतबे आपको इस कट जाएगा। x बराबर क्या आया 8 आ गया। तो जब दूसरी संख्या को x माने हैं, अब 12 के गुणनखंड है, तो 12 के जब गुणनखंड है तो ये 12 गुने 8, 12 8 96। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुआ, दूसरी संख्या प्राप्त हुआ 96। दूसरी संख्या क्या प्राप्त हुआ 96। ठीक है, आपका आंसर प्राप्त हुआ दूसरी संख्या 96। ठीक है बच्चे, देखिए एक बार और चलते हैं, समझ लीजिए। 12 के दो गुणनखंडों का लस 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सोल्व करिए, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों संख्या के गुणनखंड के बराबर 1056 है। ठीक है, 1056 है, पहली संख्या दिया हुआ है 132, दूसरी संख्या निकालना है बराबर 1056। ठीक है, दूसरी संख्या को मान लिए x, और दोनों संख्या के गुणनखंड, उसमें भी 12 का अंश है, उसमें भी 12 का अंश रहेगा, और दोनों के गुणनखंड बराबर 1056 है। तो जब गुना किए तो 132 x बराबर 1056, काटे तो x बराबर आया 8। तो जब गुणनखंड में आ गया 8,
तो उसको 12 अट्ठे 96 क्या तो कहता है दोनों संख्या के गुणनखंड, तो दोनों संख्या में 12 है, तो 12 x बराबर आ गया 8, तो उसको गुना किए तो 12 अट्ठे 96 दूसरी संख्या प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है दो संख्या का 3 और 4 के अनुपात में है, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है तथा उसका लघुत्तम समवर्तक 84 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो जब अनुपात में हो तो उसको x मान लीजिए, ठीक है, 3x, इसको भी 4x मान लीजिए, ठीक है, अनुपात में हो गया। अब लघुत्तम समावर्तक 84 दिया हुआ है, तो x को तो लघुत्तम निकालेंगे नहीं, संख्या को निकलता है लघुत्तम, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया 12, ठीक है, तो 12 हो गया, 12x लघुत्तम निकालिए, 3 और 4 का लघुत्तम 12, दोनों संख्या के अनुपात में है तो x मान लिए और उसकी संख्या बराबर एलसीएम है 84, ठीक है, तो इसको काटे तो हो गया 7, 12 7 84, ठीक है, बराबर 7। x बराबर जब 7 आ गया तो कहते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है, पहले दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, दूसरा संख्या, पहला संख्या है 3x, 3x, दूसरा संख्या है 4x, तो 3 को 3 गुने 7 बराबर 21, आप 4 गुने 7 बराबर 28, तो कहते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है आपका 28 है, ठीक है, आपका आंसर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर 28 हो गया, ठीक है बच्चे। आइए सोल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस 29 तथा लस 4147 है, 4147 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस 29 और तथा लस 4137 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो माना अविष्ट संख्या, अविष्ट संख्या, संख्या 29 ए और 29 बी हो, ठीक है, 29 ए और 29 बी हो, तो तथा लस 4147 हो, उन संख्या का योग क्या होगा। उन संख्या का योग क्या होगा, तो पहले तो दो संख्या, लस दो संख्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, तो पहली संख्या दिया हुआ है 29 ए गुने दूसरी संख्या 29 बी बराबर मस है 29, यानी मस 29 गुने लस 4147, ठीक है, तो 29 से एक 29 कट गया, अब हो गया ए बी बराबर 29 को इधर भागा दे देंगे 4147 में, 29 से जब भागा देंगे तो 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 1 मरतबे, ये हो गया 2, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 1 दिन 10 1 11, 11 में से 2 9 गया, तो 2 ये हो गया 1 31, यानी भाग दे दीजिए उसको 4147 को 29 से भाग दीजिए, तो
एक मर्तबे कट गया, ये 2 बचा, 3 में से 1 गया, 1 4, कम से कम कितना मर्तबे कटेगा? 3 मर्तबे, 4 मर्तबे ज्यादा हो जाएगा 36, 4 ज्यादा हो जाएगा 4 मर्तबे, तो 3 मर्तबे देखते हैं। 9 तिया 27, हाथ में 2, 27, हाथ में 2, 3 2 तिया 6, तो कम हो जाएगा, 4 से कटेगा क्या? 30 4 36, हाथ में 3, 8 3 11, 11 16, 4 मर्तबे कटेगा 116, हो गया 8, फिर 7, ये 3 मर्तबे कट रहे हैं, तो 3 मर्तबे कट जा रहे हैं, तो ये कट गया आपको 1 4 3 मर्तबे, ठीक है। उसको अधिक से अधिक हम कितना में तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं 11 गुने 13 में। अब संख्या निकालना है, तो जब संख्या निकालेंगे उसको, तो संख्या निकालेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 29 गुने 11, 29 गुने 13, तब संख्या निकल जाएगा। तो उसको गुणनखंड में 11 और 13 आता है, जब काटने खोटने पर ए बी बराबर, तो ऊपर में उसको बना दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर में निशान है, तो ए बी, ए गुने बी बराबर 11 गुने 13, दोनों का मौसा है 29, दोनों का मौसा है 29, तो एक संख्या प्राप्त हुआ 29 गुने 11, और दूसरा संख्या प्राप्त हुआ 29 गुने 13, तो 29 को 13 से 11 से गुना करेंगे, तो ये हो गया आपका 9, 9 2 11, हाथ में 1 और 3, ठीक है। 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87 दे देगा, और फिर 29, 29 एक 29, तो ये हो गया 7, 7 हाथ में 1 और 3, 377, 377 जोड़ के किए तो 9 7 16, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 3 3 6, यानी 696। इसका उन दोनों संख्या का योग आ गया, उन दोनों संख्या का योग आपका आ गया 696, दोनों संख्या का योग आ गया 696, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो संख्या का योग 36 है, उनका मौसा 3 है तथा लसा 105 है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालें। तो दो संख्या है, तो माना कि संख्या x और y है, ठीक है। दो संख्या का योग दिया हुआ है 36, उसका मौसा है 3, लौसा है 105, तो उसका दो संख्या के योग है, एक है कि x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। अब जब 36 आ गया तो कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा, दोनों संख्या के में कुछ जब आता है तो मौसा रहबे करता है। तो
तो इसको निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 36 आ गया। और मौसा वाली संख्या बराबर उसको मान लिए 3a गुने 3b बराबर 3 गुने मौसा है 3 और लौसा है 105। ठीक है, एक 3 से एक 3 कट गया। ए बी बराबर 105। इसको जब काटे एक 3 था, 3 से काटेंगे तो हो गया 3 का 3, 3 पंचे 15। तो ए बी बराबर हो गया 35, 7 पंचे 35। ठीक है, ए बी बराबर 35। ए बी बराबर 35। तो बहुत से बहुत तोड़ सकते हैं, तो इस संख्या क्या हो जाएगा 7 गुने 5। तो आ गया एक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये हो गया 7 या 21, एलसीएम 3 है, ये हो गया 15। ठीक है, अब मेरा संख्या प्राप्त हो गया। जोड़ते हैं तो भी 36 दे देता है, 15 21 36। ठीक है, जोड़ने पर 36 हो गया। आप कहते हैं उस व्युत्क्रमों का योग, इस व्युत्क्रमों का योग संख्या दे दिया आपको 21 और 15, जोड़ने पर हो गया 36। व्युत्क्रमों का योग होता है संख्या है, जो संख्या x माने हैं उसको 1/x करेंगे प्लस 1/y करेंगे, तो संख्या हो जाएगा आपका 21 मान लेंगे 1/21 प्लस 1/15। जब इसको गुना करेंगे एलसीएम लाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 15 का एलसीएम हो गया आपका 3 3 7 21, 3 5 15, 7 या 21, 21 गुने 5 यानी 5 10 इतना, एलसीएम हो गया 105। ठीक है बच्चे, 105 हो गया। योग जब इसको योग करेंगे तो ये ऊपर नीचे 15 प्लस 21 बराबर 36, 36/105 काटेंगे तो वो कट जाएगा आपको 1/2/3/5। ठीक है, आपका आंसर आ गया 4। 3 से काटे 3 1 3 और 3 2 6 और 3 1 3 और 3 5 15। ये आंसर आ गया आपका 12/35। ठीक है, 12/35। ठीक है बच्चे, सोल्व कीजिए उसको।